चलिए आज हम लोग प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे कि प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसको कि डिस्क्लोज नहीं करे। अगर मान लीजिए कि पति पत्नी से कोई बात कह रहा है, बता रहा है किसी घटना के बारे में, कोई ऑकरेंस के बारे में, या पत्नी किसी वैसे किसी घटना के बारे में बता रही है, तो उसको डिस्क्लोज पति नहीं करेगा या पत्नी नहीं करेगी। तो आज उसी के बारे में जानेंगे प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या होता है। और भी कुछ उसमें छोटा छोटा है कि अफेयर्स ऑफ स्टेट है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, इंफॉर्मेशन कहाँ से मिला, या सबसे इम्पॉर्टेंट है एडवोकेट और क्लाइंट के बीच का जो संबंध है। वहाँ पे भी अगर एडवोकेट जो है वो उसका ये नहीं कि क्लाइंट आके बता रहा है कि हम डकैती बैंक में किए थे और उसको पूरा रिकॉर्ड कर लेगा और बाद में बताया कि भाई हम तुम्हारे खिलाफ साक्ष्य दे देंगे या तो वो सज़ा करा देंगे, हमको इतना पैसा दो। तो यहाँ पे डिवार किया गया है। चलिए प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में जाने हम लोग। और ये है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले जो था हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ते थे, जो 1872 का था। और यहाँ हम लोग जब पढ़ते थे तो 122 एविडेंस एक्ट जो है इसमें प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में बताया गया था कि भाई पति पत्नी के बीच क्या होगा। ठीक है, तो चलिए अब साक्ष्य अधिनियम जो है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है 128 सेक्शन में दिए हुए हैं कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, मैरिज के दौरान अगर पति पत्नी के बीच में कोई कम्युनिकेशन होता है, किसी चीज़ के बारे में बताता है, तो उसे जो है जा करके पत्नी डिस्क्लोज नहीं करेगी अगर पति बताता है तो, या पत्नी अगर पति को बताती है तो डिस्क्लोज नहीं करेगा। हाँ, तो एक इम्पॉर्टेंट केसेस के थ्रू इसको जानना चाहेंगे हम लोग। एक केस था रामचंद्रन वर्सेस इम्पेरर, ये 1932 का था। इसमें घटना क्या होता है कि पति जो है दूसरे के घर से जो है आ रहा है, पत्नी देख रही है कि उसके पूरे शरीर पे खून का दाग लगा हुआ है, और ला करके उसको गहना देता है और बोलता है कि बगल वाले का हम जो है हत्या कर दिए हैं और उससे गहना लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जब उसकी पत्नी का गवाही होता है और उसमें वो जा करके डिस्क्लोज करती है अपना सारा बात को कि हस्बैंड उनको बताया, तो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग जो है मैरिज जो है वो कम्युनिकेट किया था हस्बैंड। बट इसके जस्ट अपोजिट केस था राम भरोसे वर्सेस यूपी स्टेट, 1954 का जजमेंट है और बड़ा इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। इसमें भी सेम चीज़ रहता है। पति जो है आ रहा है, आकर के पूरा खून से लथपथ है शरीर से, और गहना लेके आता है और जाके दूसरे रूम में पूरा अपना नहा करके कपड़ा जो है उसको अलग करता है और आकर के गहना पत्नी को देती है। पत्नी देखती है पति के हाव भाव को कि पति क्या कर रहा है, डिस्क्लोज नहीं किया है पर उसको एक्टिविटी को देखती है, और वहाँ पर भी पत्नी का गवाही होता है और वह एडमिसेबल माना गया। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेट नहीं किया गया, केवल उसके आचरण को, कंडक्ट को देखती है और आके गवाही देती है। तो यहाँ पे जो है एडमिसिबल माना गया। कुछ कुछ चीज़ में एडमिसिबल माना जाएगा, कब? जबकि उसका कंसेंट होगा। पति पत्नी का अगर कंसेंट होता है, या अगर केस चल रहा है ए और बी पति पत्नी है और इसके बीच में अगर कोई केस चल रहा है बिटवीन इन दोनों के बीच में, ये हस्बैंड और वाइफ के बीच का अगर कुछ केस चल रहा है, तो वहाँ पे जो है अगर कम्युनिकेट करेगा तो मान्य होगा। बट कुछ कुछ जगह में मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग जान गए 128 के। अब उसके बाद 3 सेक्शन, बहुत छोटा छोटा सेक्शन है जिसको डिस्क्लोज करना अच्छा रहेगा। 129
अफेयर्स ऑफ स्टेट, स्टेट अगर कोई काम कर रहा है और उससे पूछा जाए भाई आप कैसे ही काम कर रहे हैं, अपना डिस्क्लोज नहीं करेगा वो, ठीक है। उसके बाद 130 ऑफिशियल कम्युनिकेशन, यहाँ पर भी है कि ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो विभाग का काम है उसको जो है किसी को डिस्क्लोज नहीं करेगा, अगर उसका वरीय पदाधिकारी उसको अलाउ नहीं करता है तो। और 131 है इंफॉर्मेशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, कहाँ से इंफॉर्मेशन लिया गया, तो इसको भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि भाई अगर किसी अपराधी को पकड़े तो कैसे पकड़े, क्या सोर्स था। रेवेन्यू ऑफिसर्स को उससे पूछा जाएगा कि भाई आप बताइए क्या सोर्सेस था, तो इसको डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट जानना चाहिए था, इसलिए हम लोग इसके बारे में जाने। इसके बाद सीधे आता है 132, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी हम लोग एडवोकेट हैं और इसके बारे में जानना जरूरी है। 132 क्या होता है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। वन 132 जानेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है कि जो लॉयर हैं, क्लाइंट और एडवोकेट के बीच में क्या रिलेशन होगा। देखिए कि भाई कभी आता है एडवोकेट के पास और बताता है कि सर हम बैंक डकैती किए थे, ऐसे ऐसे बैंक को लूटे, कैसे हम लोग पहले से प्लानिंग किए थे, सारा बात बताता है और बैंक के लूट लिए और यही केस है सर। इसको जो है आपको हमको डिफेंस इसमें करना है, इसको प्रोटेक्ट हमको करना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एडवोकेट जो है वो पूरा जो है अपना रिकॉर्ड कर लिए और बोलेंगे कि हम इसको गवा देंगे, मान्य नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। कब मान्य होगा, तो अगर फर्दर कर कोई ऑफेंस कर रहा है, कोई फर्दर अगर ऑफेंस का बोलता है कि सर हम कल जो है इस बैंक को लूट लेंगे और वहाँ पे कम्युनिकेट होता है तो बोला ही मान्य होगा। ऑफेंस आगे होने वाला है उसमें मान्य होगा, या अगर वो कंसेंट देता है तो मान्य होगा, या अगर देखता है कि भाई ड्यूरिंग उसके जो कंडक्ट है वहाँ फ्रॉड है तो मान्य होगा। तो यही आज हम लोग जाने प्रिविलेज कम्युनिकेशन के बारे में। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पति पत्नी के बीच का बात जो 128 में दिए हुआ है, और 132 इसको अच्छा से जान जाना है। और अगर मेरा चैनल आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।